मैंने गुलाम सम्मान से कहा, मेरे दोस्त, मेरी कमजोर हस्ती है, अपने आप में कभी कुछ नहीं हूँ मैं। एक काम करो गुलाम सम्मान, तुम ही खत्म कर दो मुझे। उसने कहा, यही तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ही हमारा मजबूरी है। तूने एक ऐसी दुनिया में हलचल मचा दी है कि तुम्हारे जैसे मिट्टी के एक इंसान जैसी कोई बात नहीं है वहाँ पर। ना ही हम तुम्हारी तरह कभी हथियार बनाते हैं और ना ही हम किसी से बेफिजूल में लड़ते हैं। ना ही तुम्हारी तरह हमारे अंदर हवस भरी पड़ी है और हवस के मारे हैं। हम किना पसंद लोग हैं। हम एक दूसरे की जिंदगियां यूं ही खत्म नहीं करते। यही फर्क है इंसानों में और हम में। फिजूल बातें करने में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। खैर, मैं आता रहूंगा शाजिल और तुम्हें समझाता भी रहूंगा, शायद तुम्हारे समझ में कुछ आ जाए। हमारी जिंदगी आखिरकार यहाँ पर आकर खत्म हो जाएगी, तभी हमें शायद तुमसे निजात मिल सकती है। तभी मैंने गुलाम सम्मान से कहा, गुलाम सम्मान, बहुत बड़ा मुकाम दे रहे हो शायद तुम मुझे। तुम मेरी अजमत का एहतराम करते हो। उसने कहा, हाँ, शायद जिंदगी खत्म होने से पहले तुम्हें शायद ही समझ में आ सके हमारी बात, शायद ही तुम्हें इसमें कामयाबी ना हो। तभी मैंने उससे कहा, वैसे एक बात कहूँ गुलाम सम्मान तुझसे? तो उसने कहा, कहो। तो मैंने कहा, तुम एक आतिशज़ादे हो, तुम ये आसानी से कर सकते हो। हम जब साजिशों के अंबार लगा देते हैं तो हम बहुत आगे निकल जाते हैं। हाँ, अगर हमारी इंसानी चालें आ जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं एक सादा सा इंसान हूँ, लेकिन काले जादू का माहिर हूँ। मैं अगर धोखा देने पर आ जाऊँ ना तो तुम बहुत पीछे हो जाओगे। अमीर शाह साहब ने मेरे लिए जो मकाम हासिल करना चाहा, मैं उसके लिए इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला अमीर शाह साहब को लंबी उम्र दे। बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने मेरे लिए। बस यूं समझ लीजिए कि मैं उनकी हिदायत पर अमल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इस हिसार में मुझे कैद कर दिया गया है। अगर तुम कहो तो हिसार से बाहर निकल कर दिखाऊं और ये बताऊं तुम्हें कि एक इंसान क्या क्या चालबाजियां कर सकता है। वो तो मेरी फितरत नहीं है और मैं अपनी जुबान से कोई ऐसा लफ्ज निकालना नहीं चाहता हूँ जो मेरे ईमान की राह में किसी भी तरह की कोई रुकावट बने। लेकिन गुलाम सम्मान, यहाँ से निकलना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तभी गुलाम सम्मान बोला, भूल है तेरी ये शाजिल, वो शैतान ज़ादा जिसका नाम गजराज है, वो तुझे यहाँ से कभी भी हरगिज नहीं निकलने देगा। तुझे इतनी आसानी से अगर वो बाहर जाने देता तो तू अभी तक बाहर ही होता शाजिल। तभी मैंने उससे कहा, देखो सम्मान, भूल जाओ इन बातों को। और हाँ, तुम हम इंसानों को हकारत भरी नजरों से देखते हो और साथ साथ ये भी कहते हो कि हम इंसान मिट्टी से बने हुए हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तुम शायद नहीं जानते कि अगर इंसान अपनी फितरत पर आ जाए, अपनी औकात दिखा दे, तो बहुत कुछ कर सकता है इंसान भी। तभी गुलाम सम्मान हंसते हुए कहने लगा, हम क्या जाने शाजिल क्या कर सकते हो तुम। अगर कुछ हो सकता है तो हमारे सामने यहीं पर तुम करके दिखा दो, हम भी तो देखें कि आखिर इंसान कर क्या सकता है। मैंने कहा, ठीक है गुलाम सम्मान, मेरी हर बुराई के जिम्मेदार अब तुम होगे। सुन लिया ना गुलाम सम्मान तुमने, और अगर कुछ गलत मेरे मुंह से निकल जाए तो इसकी भी जिम्मेदारी गुलाम सम्मान तुम्हारी ही होगी अब, क्योंकि तुमने एक इंसानी जहन को अब आज़ाद कर दिया है। अपनी फितरत पर आने के लिए इंसान को मजबूर कर दिया है। अपने इक़दामात के लिए आकर देखो, लोग वजूद के लिए जिन्नातों को गुलाम करते हैं, कैद करते हैं। अगर जिनों की कोई आबादी वजीफा करके इंसानों को कब्जे में कर ले तो फिर इस इंसान की शान देखना क्या होती है, तुम्हें भी मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी बात गुलाम सम्मान, सिर्फ ये कि मैं तुम्हें यहाँ से निकल कर दिखाऊंगा और इस जादूगर को मैं शिकस्त भी देकर दिखाऊंगा। लेकिन मैं तुमसे ये भी नहीं कहूँगा कि तुम्हें इसके बदले मुझे कुछ सिला देना होगा इसका। वैसे भी तुम बेबस कासिद हो एक, इसके सिवा तुम भी कुछ भी नहीं हो, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ गुलाम सम्मान। तुम एक बेबस कासिद हो सिर्फ। कुछ देर तो गुलाम सम्मान मुझे घूरता रहा और उसके बाद उसने मुझसे कहा, अच्छे अच्छे दीवाने वक्त के साथ साथ होश में आ जाते हैं शाजिल। तुम भी एक ना एक दिन होश में आ जाओगे और तब मुझे याद करोगे कि गुलाम सम्मान नाम का कोई जिन्नात था जो तुम्हें इतना समझाता था। मैंने बहुत बड़े बड़े दीवाने देखे हैं शाजिल, लेकिन तुझ जैसा पागल नहीं देखा मैंने। तू भी मुश्किलों पर मुश्किलें उठाए जा शाजिल, होश में ना आना, कभी भी समझने की कोशिश ना करना। मेरे होठों पर उसकी बात सुनकर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, गुलाम सम्मान, और कुछ ना सही, लेकिन कम से कम तूने मेरी इस सिफ्त की तारीफ करके मुझे हौसला तो दे दिया है कि मैं साबित कदम रहूं और चलता रहूं जिस राह पर मैं चल रहा हूं। तभी वो कहने लगा, अरे पागल, अपनी आंखों का इलाज करवा जरा तू, हम तेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन तू समझने को राजी नहीं है। इसके बाद गुलाम सम्मान के नकूश मध्यम पड़ने लगे और कुछ देर बाद उस दरख्त का तना जो था जिसमें उसके नकूश उभरे हुए थे वो सादा हो गया। गुलाम सम्मान से मैंने जो कुछ भी कहा था अब मुझे उस पर अमल करना था।
वरना फिर बात ही क्या मेरी बात की कि मैंने गुलाम सम्मान से कहा और मैं खुद ही उस पर अमल ना कर पाया। शुमाइला और हसन का जो कहना था, इस तिलिस्म में तो मैं उनके साथ ही था। बेशक शुमाइला की आज़ादी मेरा मकसद थी, मेरा बहुत बड़ा मकसद था कि शुमाइला को मैं आज़ाद करवा दूं। लेकिन अब मेरा रास्ता थोड़ा सा बदला हुआ था, थोड़ा सा बदल गया था रास्ता जिस पर मैं चल रहा था। अपने दिल में एक ताज़ा ताज़ा अज़्म करके अब मैं उठ खड़ा हुआ था। मैंने दूर तक नजर उठाकर देखा, वही रास्ते थे जो मेरे जाने पहचाने थे, वही रास्ते जिन पर मैं चला हुआ था। ऐसा लग रहा था मैं बिल्कुल भी फासला तय कर नहीं पाया और जहाँ से शुरू किया था वहीं पर मौजूद था। मैं थोड़ा सा फासला तय करता तो वापस से सरस्वती के पास पहुँच जाता। मैंने उस तरफ कदम उठा दिए, फिर एक बारादरी में मुझे सरस्वती फिर से दिखाई दे पड़ी। इस कदर बेमिसाल हुस्न की मालिक थी सरस्वती कि इंसान उसे देखे तो सब कुछ भूल जाए, खुद ही बेखुद हो जाए और उसके हुस्न का दीवाना हो जाए। इतनी खूबसूरत और इतनी हसीन थी सरस्वती। मैं आहिस्ता आहिस्ता से कदम उठाता हुआ सरस्वती के पास पहुंच गया और मैंने उससे जाकर कहा, सरस्वती, मैं अपनी कोशिशों के बावजूद भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सका। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत चला, लेकिन उसके बावजूद भी इस तिलिस्म से मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। उसने तभी निगाहें उठाकर मुझे देखा और मैंने देखा कि सरस्वती की हसीन आंखों में उस वक्त आंसू थे। मैंने उससे कहा, सरस्वती, शायद मुझे लगता है मैं अब हार चुका हूँ। फिर भी वो कुछ ना बोली तो मैंने सरस्वती से अब जाकर कह ही दिया, देखो सरस्वती, मैं 2-3 बार तुम्हारी आंखों में आंसू देख चुका हूँ। मैं तुम्हारे बारे में अब जानना चाहता हूँ सरस्वती। मुझे अपने बारे में तुम कुछ नहीं बताओगी क्या? मुझे बताओ तुम कौन हो और तुम कैसे यहाँ पर आ गई? उसने तभी निगाहें उठाकर मुझे देखा और मुझे कहने लगी, देखो शाजिल, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती, मैं मजबूर हूँ, तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बता सकती हूँ मैं। मैंने कहा कि सरस्वती, आखिर तुम क्यों नहीं बता सकती मुझे कुछ? तो उसने कहा, मेरी जुबान पर ताले लगे हुए हैं शाजिल। मैंने कहा, किसने लगाए हैं तुम्हारी जुबान पर ताले, बताओ मुझे। फिर वो आहिस्ता से बोली, शाजिल, खुद पूछोगे मुझसे, तुम क्या खुद नहीं समझते किसने लगाए होंगे ताले? मैंने कहा, सरस्वती, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कहना चाह रही हो, साफ साफ बताओ, ये पहेलियां मत बुझाओ। सरस्वती, तुम यकीन करो, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ और यहाँ से निकलने का क्या रास्ता है, लेकिन तुम मुझे सरस्वती इतना तो बता ही सकती हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या राह इख्तियार करना चाहिए मुझे। उसने यानी सरस्वती ने फिर आहिस्ता से कहा, देखो शाजिल, ऐसा मत करो, तुम मुझे बेईमान कर दोगे, मुझे ऐसा लगता है। अजीब अंदाज था उसका। मैंने कहा, देखो सरस्वती, मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? सरस्वती कहने लगी, मेरा मन तो चाहता है शाजिल कि मैं तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर दूं, लेकिन पता नहीं आखिर क्या होगा। और अगर गज महाराज को इस बात का पता चल गया तो शाजिल मैं भी नहीं जानती कि मेरा क्या होगा और कैसे मैं इन सब चीजों से बाहर निकलूंगी। मैंने कहा कि क्या गजराज यानी गज्जू तेली तुम्हारे ऊपर विश्वास करता है सरस्वती? उसने कहा, भगवान की सौगंध शाजिल, मैं नहीं जानती कि वो मुझ पर विश्वास करता है या नहीं, इसलिए कि भगवान मेरे दिल में पूरी तरह से जिंदा है आज भी। सच में शाजिल। हालांकि गजराज भगवान को नहीं मानता है, वो खुद को ही महाराज समझता है, भगवान को नहीं मानता। वो जानता है कि वो भगवान से, ईश्वर से बहुत ज्यादा दूर तक जा चुका है। शाजिल, तुम यकीन नहीं करोगे, गजराज महाराज बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत ज्यादा चालाक भी है, बहुत बड़ी शक्तियों का मालिक है गज महाराज। शाजिल, उससे ज्यादा दुश्मनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा बहुत कुछ बुरा भी कर सकता है। लेकिन पता नहीं मुझे कि गजराज आखिर तुमसे दबा क्यों हुआ है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा। मैंने कई लोगों को गजराज के हाथों मौत की खाड़ उतरते हुए देखा है, तुम पहले हो शाजिल जिससे वो दबा दबा सा रहता है, जिससे वो डरता भी है। उसके मुंह से गजराज के लिए ये अल्फाज निकल तो गए, लेकिन फिर वो उसके बाद खौफ से कांपने भी लग गई, बहुत ज्यादा डर उस पर तारी भी हो गया। और उसके बाद वो कहने लगी, हाय राम, मैंने ये क्या कर दिया, अगर कहीं गजराज महाराज को पता चल गया तो? शाजिल, मैं कह रही थी तुमसे मेरा मुंह मत खुलवाओ, मेरे मुंह पर ताला ही ठीक है। उसके बाद सरस्वती मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे ही देखती रही। फिर कहने लगी सरस्वती मुझसे कि शाजिल, पता नहीं क्यों मेरा मन चाहता है कि तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान कर दूं, तुम्हारी सारी मुश्किलें मैं हल कर दूं। शाजिल, ना जाने क्यों मेरा मन जो है वो तुम्हारी तरफ खिंचा चला आता है। तुम अब ये बात तो समझ ही लो शाजिल कि मैं अब तुम्हारी दुश्मन किसी भी कीमत पर नहीं हूँ। मैंने कहा, सरस्वती, अब मुझे बताओ तुम कौन हो? तो वो कहने लगी, शाजिल, देखो, मैं मुश्किलों का शिकार हूँ और उसके चंगल में फंसी हुई हूँ जिसने तुम्हें भी यहाँ पर फंसा रखा है शाजिल, यानी गज महाराज के चंगुल में मैं बुरी तरह फंसी हुई हूँ। मगर शाजिल, सच कह रही हूँ, अब मैं अपनी जुबान किसी भी तरह पर बंद नहीं रख सकती हूँ। मैंने कहा, सरस्वती, क्या तुम कहीं और से आई हो? तो वो कहने लगी, हाँ शाजिल, तुमने सही समझा, मेरी भी एक बस्ती हुआ करती थी, एक गांव था मेरा, वहीं पर मैं रहा करती थी शाजिल। मैंने फिर उससे पूछा कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सरस्वती, मुझे सब कुछ बताओ। जैसे ही मैंने ये पूछा तो उसके चेहरे पर गम फैल गया। कहने लगी, मेरे माता पिता ने मुझे भेंट चढ़ा दिया।
मैं ये सुनकर चौंक गया। मैंने कहा, सरस्वती क्या तुम सही कह रही हो? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें भेंट चढ़ा दिया? तो वो कहने लगी, हाँ शाजिल, ये सच है। पागलपन में ही शाजिल उन्होंने अपनी बेटी का बलिदान दे दिया। मैंने कहा, देखो सरस्वती, मुझे इस तरह समझ नहीं आएगा, मुझे तुम पूरी बात बताओ। तो सरस्वती कहने लगी, देखो शाजिल, ये कोई लंबी चौड़ी कहानी है, लंबी चौड़ी बात नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह ही संसार की बुराइयों का शिकार हो गई हूँ। बहनों पर मेरी बहनें जन्म लेती रहीं। हमारे घर में बेटियां पैदा हो रही थी, लेकिन मेरे पिता को बेटे का अरमान था। हमारे यहाँ जब भी एक बहन पैदा होती तो हमारे पिताजी को बहुत ज्यादा दुख हुआ करता था। साधु संतों के पास जाते और उनसे मुरादें भी मांगते। फिर वो इस मंदिर में आए और इस मंदिर का धर्म ही बिगड़ा हुआ था। उन्होंने यहाँ जब मन्नत मानी तो गजराज यानी गज महाराज ने उससे कहा, अगर वो अपनी बेटी मंदिर को दान कर दें तो उनके यहाँ बेटा पैदा हो जाएगा। और मैं उनकी सबसे बड़ी बेटी थी शाजिल। भगवान ने उसके बाद मेरे पिताजी को एक बेटा दे दिया और मेरी शामत आ गई। और उसके बाद मेरे माता पिता ने मुझे मंदिर के हवाले ही कर दिया। और उस वक्त मेरी उम्र 13 साल थी। 13 साल की बच्ची को उन्होंने घर से जुदा कर दिया। अब क्या होगा? क्या सरस्वती शाजिल की मदद कर पाएगी? क्या शाजिल सरस्वती के लिए भी कुछ करेगा या सरस्वती को लेकर भी इस चंगुल से बाहर निकलेगा? क्या अब शाजिल सरस्वती के करीब चले जाएगा? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।